पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय फर्स्ट ट्रिक। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एल्जेब्रिक मेथड से अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास तीन मेथड है। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड एंड नंबर 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। इन तीनों मेथड से अगर हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो नियर अबाउट हमें 1 पेज में आंसर मिलता है। एक हम प्रॉब्लम ले रहे हैं, अगर इसको हम पहले मेथड यानी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से अगर हम सॉल्व करें तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे हम तो कुछ इस प्रकार से होगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे तो रिजल्ट देखिए सबका x = 6 और y = -1 ही आ रहा है। यानी कि 3 टाइप्स से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज जो हम मेथड बताने जा रहे हैं उस मेथड से आप 10 to 15 सेकेंड में आसानी से आंसर ला सकते हैं। देखिए वो कैसे। प्रॉब्लम है हमारे पास x + y = 5, 2x - 3y = 15। ये जो फार्मूला हम बताने जा रहे हैं वो बेस है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का कुछ इस प्रकार से फार्मूला होता है। यहाँ पर जो a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसको हम कहते हैं डबल पेयर ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको समझिए कैसे। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू जो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, x = अगर लाना है तो क्रॉस करना है। कैसे, ये देखिए ये मिडिल टर्म है, इसको हमको क्रॉस करेंगे। b1 से c2, तो b1 to c2 हमने लिखा b1 × c2, और माइनस के साइन के साथ b2 और c1, तो -b2 c1 होल डिवाइडेड बाई, फिर से इस मिडिल टर्म से ही हमको क्रॉस करना है, वो बैक जाना है हमें। तो यहाँ से b1a2 लिखें, इसे b1a2 और b2a1, लेकिन फार्मूले का माइनस भी है तो -b2a1। x की वैल्यू बहुत ही आसानी से आप विदिन 10 सेकंड आप निकाल सकते हैं, और उस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो उससे आपको y की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए कैसे। इस फार्मूले को ध्यान से फिर से एक बार देख लें। b1 c2 - b2 c1, b1a2 - b2a1। x = होगा 1 × 15, क्योंकि y के सामने 1 कॉफिशिएंट है और ये 15, तो इनको देखिए हमने क्रॉस किया, 1 × 15 लिखा। अब ये माइनस साइन के साथ b2 c1 लेंगे, तो b2 c1 यानी कि माइनस और माइनस, ऑलरेडी फार्मूले का माइनस है, तो ये हो जाएगा -3 × 5 होल डिवाइडेड बाई b1a2 लेंगे, तो b1a2 यानी कि 1 × 2, तो 1 × 2 हम लिखेंगे, और माइनस का साइन है माइनस, उसके बाद b2a1, तो इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन फार्मूले का, और यहाँ भी माइनस है, तो हो जाएगा -3 × 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 × 15 यानी कि 15, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 × 5 यानी कि +15। नीचे वाले को हम सॉल्व किया तो डिवाइडेड बाई 2, और माइनस माइनस प्लस यानी कि +3, दोनों को सॉल्व किया तो 30/5, और सॉल्व हमने किया तो x = 6। ये सारा कैलकुलेशन आप ओरली कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो। x की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। तो x की वैल्यू हमने रखा इक्वेशन नंबर 1 में, x = 6 रखा, तो y = 5, तो y = 5, और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा -6, तो फाइनल आंसर y - 1। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। 2x - 3y = -13 एंड 3x - 2y = -12। फिर से वही फार्मूला, इस फार्मूले पर आधारित है। x की वैल्यू देखिए कितनी आसानी से निकलेगी। देखिए अब यहाँ पे माइनस और माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 × 12 36, यहाँ माइनस माइनस प्लस और फार्मूले का माइनस यानी कि -2 × 13 यानी कि हो गया -26 होल डिवाइडेड बाई। अब यहाँ से क्रॉस करेंगे 3 × 3, लेकिन यहाँ पे माइनस भी है ना, तो -9 हो गया, और ये फार्मूले का माइनस के साथ इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 × 2 यानी कि 4, तो ये हो गया +4। इनको सॉल्व किए तो 10/-5, और पूरे को अगर हमने सॉल्व किया तो रिजल्ट हमें -2 मिलेगा। इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए
तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -13 हमने पहला इक्वेशन लिया यहाँ पे। तो यहाँ पर x की जगह अगर -2 आप रख देते हैं तो 2 इंटू -2 माइनस 3y इज इक्वल टू -13, दैट मीन्स -3y इज इक्वल टू -13। इसको आपने ट्रांसफर किया तो -4 की जगह ये हो जाएगा +4, यानी कि -3y इज इक्वल टू -9। तो y इज इक्वल टू -9 बाई -3, यानी कि रिजल्ट आपका 3। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। सेम फार्मूला वही रहेगा आपके सामने। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 11 यानी कि 33, ठीक है। 5 इंटू 7 यानी कि 35, यानी कि -35 होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 यानी कि 18 और 5 इंटू 2 यानी कि 10। तो माइनस फार्मूले का है तो हो गया -10। अब इनको देखिए, इनका रिजल्ट आ गया आपके सामने -2/8। फाइनल -1/4। कोई बात नहीं, अगर फ्रैक्शन में भी अगर नंबर आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं आपके, तो डरने की बात नहीं है। इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो हमने रखा है x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में। x की जगह हमें -1/4 रखना है, हमने रख दिया x की जगह -1/4। इसको आगे सॉल्व किया तो 3y इज इक्वल टू 7 और ये देखिए 2 और 4 यानी कि हो जाएगा -1/2। तो ये इधर आके +1/2 हो गया। इनको आप ऐड कर दीजिए तो 15/2। अब y इज इक्वल टू यानी कि फाइनल जो रिजल्ट होगा ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो 5/2।